जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आपको हमारे इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जिसे राठौर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे राठौर विद्रोह की। तो चलिए, देर किस बात की, उठाते हैं इतिहास का पर्दा और जानते हैं राठौर विद्रोह की पूरी कहानी। दोस्तों, राठौर विद्रोह, जिसे राजपूत युद्ध और राठौर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी वर्णित किया गया है, मारवाड़ के राजपूतों और मुगलों के बीच का संघर्ष था, जो औरंगजेब द्वारा मारवाड़ के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने के प्रयास के कारण मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था। मुगल हस्तक्षेप का प्रतिरोध दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूत सरदारों द्वारा शुरू किया गया था और मुगल साम्राज्य और मेवाड़ राजपूतों द्वारा समर्थित मारवाड़ के राजपूतों के बीच एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। ये लगभग 30 वर्षों तक चला। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु और 12 मार्च 1707 को राठौरों द्वारा जोधपुर पर कब्जा करने के बाद विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया। जसवंत सिंह का निधन नवंबर 1678 में जमरुद में हुआ। उनकी मृत्यु के समय उनकी 2 पत्नियां गर्भवती थीं। जसवंत की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट ने जोधपुर को अपना राज्य घोषित कर दिया और सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। राठौर अपने राजा की मृत्यु से स्तब्ध थे, इसलिए वे प्रतिशोध लेने में असमर्थ रहे। हमले की तिथि 14 मई 1680 थी। उन्होंने जसवंत सिंह के परिवार को राजधानी दिल्ली बुलाया। रास्ते में जसवंत सिंह की 2 विधवाओं ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। जीवित बचे बच्चे का नाम अजीत सिंह रखा गया। औरंगजेब ने अजीत सिंह को तुरंत शासक नहीं बनाया और पहले उनके वयस्क होने की मांग की। इसके बजाय जसवंत के एक पोते इंदर सिंह राठौर का औरंगजेब ने राज्याभिषेक किया। 23 जुलाई 1679 को औरंगजेब ने मारवाड़ को 2 राठौर रियासतों में विभाजित करने का प्रयास किया, एक इंदर सिंह राठौर के अधीन और दूसरी अजीत सिंह के अधीन। औरंगजेब ने यह भी प्रस्ताव रखा कि अजीत सिंह को मुसलमान बनाया जाए और बदले में जोधपुर की पेशकश की जाए। दुर्गादास के नेतृत्व में जोधपुर के सरदारों ने इस निर्णय का विरोध किया, जिसके बाद औरंगजेब ने शिशु राजकुमार अजीत सिंह को कैद करने का प्रयास किया। जसवंत सिंह के राजकुमार और रानियों को पकड़ने के लिए दिल्ली के मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक सशस्त्र टुकड़ी भेजी गई। दुर्गादास ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और मुगलों पर बंदूकों से गोलीबारी की, जिससे संघर्ष शुरू हो गया। दुर्गादास ने रानियों को पुरुषों के वेश में रखा और स्वयं अजीत सिंह को ले गए। गोलीबारी के बाद राजपूतों ने भालों से मुगलों पर हमला किया और राजकुमार और रानियों के भागने का मार्ग प्रशस्त किया। शहर में भीषण लड़ाई हुई, जिसमें राजपूत 2 बार पीछे हटे और पीछा कर रहे मुगल सैनिकों को धीमा कर दिया, जिससे दुर्गादास राजकुमार और रानियों को सुरक्षित रूप से जोधपुर वापस ले जा सके। ये खबर सुनकर सोनेग राठौर और राम भाटी के नेतृत्व में मारवाड़ के वफादारों ने मुगल अधिकारियों ताहिर बेग और तहावर खान से जोधपुर का किला छीन लिया। सुजान सिंह जैसे अन्य वफादारों ने भी सिवाना और मेलता के किलों पर कब्जा कर लिया। अजीत सिंह का जल्द ही राज्याभिषेक हुआ और मारवाड़ में खूब जश्न मनाया गया। इसी दौरान औरंगजेब को एहसास हुआ कि इंदर सिंह इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि उनका कोई उपयोग नहीं है और उन्होंने उन्हें दरकिनार कर दिया। उन्होंने अजीत सिंह को धोखेबाज घोषित कर दिया और अपने साम्राज्य के हर कोने से अपनी सेना को इकट्ठा किया। राजकुमार अकबर को जोधपुर पर कब्जा करने के लिए सेना के साथ भेजा गया था। राजपूतों ने मुगलों पर आक्रामक और आत्मघाती हमले किए, लेकिन वे जोधपुर की ओर उनके बढ़ते कदम को रोकने में असमर्थ रहे, जिस पर अकबर ने जल्द ही कब्जा कर लिया। औरंगजेब के धार्मिक उत्पीड़न से मेवाड़ के राणा राज सिंह क्रोधित हो गए और अजीत सिंह का पक्ष लेने के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणामस्वरूप राठौर और सिसोदिया वंशों के बीच गठबंधन हुआ। राणा राज सिंह राजपूत राजनीति में मुगल हस्तक्षेप के भी विरोधी थे और मेवाड़ के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों पर मुगलों के कब्जे से घृणा करते थे। जब मुगलों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो दुर्गादास ने राणा राज सिंह को दूत भेजकर अजीत सिंह को शरण देने का अनुरोध किया। राज सिंह सहमत हो गए और अजीत को केलवा के पहाड़ी क्षेत्र में छिपा दिया। औरंगजेब के पास मेवाड़ पर आक्रमण करने के कई कारण थे, लेकिन अजीत सिंह को शरण देना एक बड़ा उकसावा था, जिसे औरंगजेब अनदेखा नहीं कर सकता था। मुगल सम्राट ने राणा को कई पत्र भेजे, लेकिन राज सिंह ने अपना निर्णय बदलने से इनकार कर दिया। उधर औरंगजेब ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। शुरुआत में वह सफल रहा और राणाओं को पहाड़ियों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जल्द ही युद्ध गतिरोध में बदल गया।
मुगल मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने में असफल रहे और राजपूतों द्वारा अपनाई गई गुरिल्ला युद्ध शैली के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजपूतों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर पर भी हमला किया और मुगल सेना की सारी रसद लूट ली, जिससे शाही सेना भूखमरी का शिकार हो गई। अकबर ने औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि उसकी सेना डर के मारे स्थिर खड़ी है। औरंगजेब ने अकबर को आजम की जगह राजा बनाकर दंडित किया। अकबर अपमानित महसूस कर रहा था और उसने अपने पिता को गद्दी से हटाने के लिए दुर्गादास के साथ समझौता कर लिया। अब राजपूत अकबर की सेना के साथ अजमेर में तैनात औरंगजेब की ओर कूच कर रहे थे। ये बात जनवरी 1681 की है। उस समय औरंगजेब असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को खो दिया था और अतिरिक्त सेना नहीं बुला सकता था क्योंकि वे सभी अन्यत्र तैनात थे। हालांकि अकबर ने अपने हमले में देरी कर दी। इससे औरंगजेब को झूठे पत्र लिखकर और अकबर के बेटे को छल में फंसाकर अकबर और राजपूतों के बीच फूट डालने का मौका मिल गया। दुर्गादास को छोड़कर अधिकांश राजपूतों ने अकबर का साथ छोड़ दिया और उसका शिविर त्याग दिया। अकबर जल्द ही सब कुछ छोड़कर दुर्गादास के साथ दक्कन भागने के लिए मजबूर हो गया। इस दौरान अजीत सिंह सिरोही में छिपे रहे, जबकि मारवाड़ के विभिन्न सेनापतियों ने युद्ध जारी रखा। राणा राज सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब मेवाड़ के साथ शांति समझौता करने में सफल रहा, जिसके बाद नए राणा को कुछ भूमि देनी पड़ी और अजीत सिंह की सहायता न करने का वादा करना पड़ा। लेकिन राठौरों के साथ युद्ध जारी रहा। 1686 में दुर्गादास वापस लौटे और मुगलों के विरुद्ध कई विजय प्राप्त की, जिससे गुजरात और जोधपुर के मुगल गवर्नर शुजात खान ने राठौरों के विरुद्ध एक गहन अभियान चलाया। दुर्गादास के कुशल नेतृत्व में राजपूतों ने मुगल अधिकारियों पर लगातार हमले किए और उन्हें चौथ के रूप में कर देने के लिए बाध्य किया। उसी वर्ष औरंगजेब की पोती जो राठौरों की हिरासत में थी, सद्भावना के तौर पर उसे लौटा दी गई। इससे मुगलों और राठौरों के बीच संबंध सुधर गए, क्योंकि औरंगजेब अब अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा मानने को तैयार था, लेकिन उसने जोधपुर उसे देने से इनकार कर दिया। अजीत सिंह ने 1701 और 1706 में जोधपुर पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। इस दौरान मेवाड़ के राणा जय सिंह भी विद्रोही बने रहे और उन्होंने अपने पद के अनुरूप घुड़सवार सेना भेजने से इनकार कर दिया। इस प्रकार शत्रुता औरंगजेब की मृत्यु तक जारी रही, जिसके बाद जोधपुर पर राठौरों ने कब्जा कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 12 मार्च 1707 को अजीत सिंह ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया, जब उन्होंने शाही किएदार को हराया और मुगलों को मारवाड़ से या तो मार डाला या खदेड़ दिया। मुगल उत्तराधिकार ने अजीत सिंह को सेना तैयार करने और सोजत, पाली और मेड़ता पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त समय दिया। हालांकि बहादुर शाह प्रथम जल्द ही सम्राट बन गए और उन्होंने फिर से मारवाड़ पर आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप 1708 से 1710 का राजपूत विद्रोह हुआ। इसके उपरांत 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों के विरुद्ध राठौरों के प्रतिरोध का पहला चरण समाप्त हो गया। अजीत सिंह ने शाही सेना को मार गिराने या तितर-बितर करने के बाद 12 मार्च 1707 को शाही किएदार से जोधपुर का किला और शहर छीन लिया। इसके बाद जब औरंगजेब के पुत्र शाही सिंहासन के लिए संघर्ष में लगे हुए थे, तब अजीत सिंह सोजत, पाली और मेड़ता पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल रहे। दूसरी ओर औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद मुगल फौजदारों से जोधपुर को वापस लेकर उन्होंने इस गृहयुद्ध का भरपूर लाभ उठाया। अजीत सिंह को जालौर में उनकी मृत्यु की सूचना मिली, इसलिए वे वहां से जोधपुर की ओर बढ़े। जफर कुली, जिसे ख्यात लोग जफर बेग कहते हैं, अजीत सिंह के जोधपुर के आसपास पहुंचने की खबर सुनकर भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसके भागने के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर के किले और शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जोधपुर के किले को गंगाजल और तुलसी के पत्तों से शुद्ध किया गया और तभी अजीत सिंह ने 12 मार्च 1707 को किले में प्रवेश किया। चूंकि मुगल हताशा में भाग गए थे, उनकी संपत्ति जो उन्होंने जबरन वसूली और अत्याचार से जमा की थी, अजीत सिंह को समृद्ध करने के लिए वापस आ गई। दिल्ली और आगरा में केंद्र सरकार को कमजोर पाकर अजीत सिंह ने अपनी सारी ऊर्जा वंशानुगत रियासतों को पुनः प्राप्त करने में लगा दी। इसलिए उन्होंने मेड़ता के कुशल सिंह को मुगलों से मेड़ता पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक जीत लिया। थोड़े ही समय में उनका प्रभुत्व सोजत और पाली तक भी फैल गया। तो दोस्तों, ये था राठौर विद्रोह का इतिहास। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।